हेलो। आज मेरा टॉपिक है मेरे भाई के ऊपर। मैं अपने भाई के घर ना हर साल जाती थी रक्षाबंधन पे। और आज इस बार मैं अपने भाई के घर पे नहीं जा रही। मेरा ब्रदर रहता है चंडीगढ़। और मतलब ऑलमोस्ट मेरा सारी फैमिली चंडीगढ़ ही है। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, बड़ा जीजू है मेरा, वो मोहाली में है, धारा स्टूडियो के पास। तो जो मेरी छोटी सिस्टर है वो रहती है झामपुर। और जो मेरा छोटा ब्रदर है वो मेरी सिस्टर के साथ ही रहता है ऑलमोस्ट। क्योंकि जब मम्मी पापा की डेथ हो गई थी तो मेरी छोटी बहन ने मेरे भाई को रख लिया था। क्योंकि मैं दूर चली गई थी, फिर मेरा तो बहुत मुश्किल था, फिर उसकी नौकरी भी लगी हुई है तो वो इस करके फिर आ नहीं सकता था मेरे पास। तो मैं हर बार जाती थी उनके पास रक्षाबंधन पे। लेकिन उन्होंने ना जो भाई वाला रिश्ता होता है ना वो कभी निभाया नहीं है दिल से। जब से मेरी भाभी आई है बस हम तीनों बहनों को ही उसने आज तक अपना कुछ समझा ही नहीं है। अब चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, लेकिन हमें एक पेट के नहीं है तो ताऊ चाचे के हैं ना। मैं उनके बड़े ताऊ की लड़की हूँ। जैसे कि मेरे चाचा और मेरे पापा सगे भाई थे, तो मेरी जैसे मासी थी और मेरी चाची थी। जो मेरी मम्मी थी, जो मेरी मासी थी, वो सगी बहनें थी। वो दोनों सगे भाई थे, वो दोनों सगी बहनें थी। तो वो एक घर में ही भी आए थे, एक घर में ही शादी करी थी। तो फिर अब मैं उनके बड़े ताऊ की लड़की हूँ। बड़े ताऊ के बच्चे सिर्फ दो हैं, मैं होगी एक, मेरी बड़ी सिस्टर हो गई। और जो मेरे छोटे चाचा जी थे तो उनके बच्चे थे तीन। तीन बच्चे थे उनके, दो लड़के थे और एक लड़की थी। तो हम इकट्ठे ही रहते थे। मेरे अपने जो मेरे पापा थे वो बचपन में ही गुज़र गए थे। तो वो उनके गुज़रने के बाद मेरी मम्मी भी गुज़र गई थी। तो उसके बाद मेरे चाचा चाची ने, मतलब मेरे मासा और मेरी मासी दोनों ही लगते हैं, चाचा भी और चाची भी दोनों ही लगते हैं। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मैं छोटे, आपको पता ही है आजकल कौन किसी के बच्चों को देखता है, कौन क्या करता है। फिर हमें कुछ नहीं हमने बोला। जैसे हमारे मम्मी पापा हमारे, हम छोटे छोटे थे, यही कुछ 7 साल की मैं थी। और मेरी बड़ी बहन 7 या 9 साल की होएगी। ठीक है। तो उसके बाद हमारे डैडी मम्मी मरने के बाद फिर हमें चाचा चाची ने ही रख लिया था, उनके पास हम बचपन से रहते आए हैं। ठीक है। हमें पढ़ने का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा शौक़ था कि भाई हम पढ़ लिख के कुछ बनेंगे, मैं और मेरी बड़ी सिस्टर। लेकिन ना हमारे ख्वाब ना कभी पूरे नहीं हुए। तो कहते हैं ना, उसके बाद मेरे चाचा चाची ने हमारे साथ थोड़ा सा ऊंच नीच करनी शुरू कर दी थी हमारे साथ। तो हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया, हमें पढ़ाई से हटा दिया और हमें काम पे लगा दिया। मैं छोटी सी थी, कोठी में लगा दिया कि भी चलो यहाँ पे बर्तन मांजो, यहाँ झाड़ू पोछा लगाओ। मेरे हाथ में झाड़ू तक नहीं आता था कि मैंने वो टाइम फेस किया हुआ है। ऐसे टाइम से मैं निकली हुई हूँ। तो उसके बाद चलो मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं था बिल्कुल भी। चलो जो किस्मत में, कहते हैं ना, जो लिखा है होता वो ही है अपनी किस्मत में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ज़िंदगी ऐसे चलने लगी ना, ऐसे मोड़ पे आ गई। तो मुझे कोठी वालों के पास छोड़ दिया उन्होंने दिन रात के लिए। चलो वो तो भला है भगवान का, मुझे कोठी वाले बहुत अच्छे मिले। उन्होंने मेरे साथ कभी गलत मतलब बर्ताव नहीं करा। उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, मुझे अपने बच्चे की तरह रखा है। चलो वो टाइम भी निकल गया, मैंने वो टाइम भी फेस कर लिया अपने आप पे। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई है। मेरे चाचा जी ने मेरा रिश्ता कर दिया था बिना पूछे। मेरी बड़ी बहन की शादी तो बहुत पहले हो गई थी, उन्होंने कर दिया था। लड़का देखा था ना, तो उसका घर बार देखा ना कुछ देखा। लड़का एकदम काला था बिल्कुल ही। अब उसमें तो देखो हम कुछ नहीं करते, बस उन्होंने तोड़ने की कोशिश करी कि हाँ भाई जल्दी जल्दी यहाँ से निकले दोनों बच्ची लड़कियाँ। तो चलो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत अच्छी थी, चलो वो अपने घर बार में बैठी हुई है। ठीक है ना। मेरी किस्मत ऐसी थी कि भाई मेरा उन्होंने
देखा सब, कोठी वगैरह सब कुछ था, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कहते ना, हमेशा लड़के को देखना चाहिए, जीवन साथी देखना चाहिए कि जिसके साथ हमने पूरी ज़िंदगी जीनी है, वो चीज़ देखनी चाहिए। वो चीज़ें मेरे चाचा चाची ने कभी नहीं देखी है। बस हाँ भाई, घर बार अच्छा है, लड़की राज करेगी, सब करेगी। लड़के को तो बिल्कुल भी इन्होंने नहीं देखा। अगर देख लेते तो ज़िंदगी शायद मेरी संवर जाती। लेकिन वो दारू पीने वाला देखा, इतना मारना छेतना करता था, दिन रात मुझे मारता था, दिन रात मेरे साथ बदतमीजी करता था। बच्चे हो गए तब भी मेरे, मतलब किसी ने सपोर्ट नहीं करी मेरे साथ। तो एक दिन उसने मेरे पैर जलाने की कोशिश करी मुझे। ये देखिए मेरे जला, सारा कुछ जल रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा कि मैं कितनी जली हुई हूँ यहाँ से। तो उसने मेरे ऊपर वो डाल दिया था, जो होता है ना पेट्रोल, क्या होता है, वो चीज़ डाल दी थी। तो आप ये बताओ, इतना सब कुछ सहन करने के बाद मैं वहाँ पे रहती, फिर ये चीज़ होने के बाद फिर मैं वहाँ से चुपचाप निकल गई थी। उसके बाद निकलने के बाद मैंने फिर ठान लिया था कि मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ रखूँगी, क्योंकि अकेली तो मैं रह नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था रहना बाहर, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा था। वैसे तो देख, मैं बच्चों के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती थी। मुझे बच्चे, मुझे शादी का तो मुझे बिल्कुल भी, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे शादी करनी है। लेकिन नहीं, मैं क्या, एक बंदा ऐसा है, दूसरा निकल गया, फिर मैं क्या करूँगी। मैं क्या, मुझे शादी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, इसलिए मैंने बिल्कुल सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग से ना ये चीज़ें निकाल दी थी कि शादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है लाइफ में। फिर मुझे धीरे धीरे ये सोचना, मैं क्या, चल मेरे भाई हैं, मेरे परिवार है, सब है। थोड़े दिन बाद उसके बाद मेरे चाचा की भी और चाची की भी डेथ हो गई। थोड़े दिन बाद, जैसे मेरी शादी हुई थी उससे थोड़े दिन बाद फिर उनकी डेथ हो गई है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये चीज़ें ज़्यादा होने लगी, ठीक है। ज़्यादा टॉर्चर करने लगे मेरे ससुराल वाले मुझे कि भाई इसका तो चलो आगे पीछे कोई है नहीं, कौन देखेगा इसको, कोई नहीं, ये कौन सा कुछ कर लेगी। आप मानो कि मेरे ससुर, मेरी सास दोनों सरकारी नौकर थे। बताओ आप, ये देखो, दोनों सरकारी नौकर थे, इतना सब कुछ था, पर मेरे लिए नहीं था। उस चीज़ का मैं वो नहीं करती बिल्कुल भी। गिला मुझे किसी चीज़ का नहीं है कि मैं किसी की चीज़ों पे नहीं मरती हूँ, ना मैं किसी के पैसे पे मरती हूँ। मुझे सिर्फ अपना देखना है, अपना, कि मैं किस में खुश रह सकती हूँ, मेरे बच्चे किस में रह सकते हैं। उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता कि हम ये चीज़ सोचें, हाँ भाई इसके पास पैसा, तो हम उसके पास पैसा चला जाए, मतलब उसके पास पैसा देख के चले जाए। वो चीज़ कभी भी अच्छी नहीं होती है, अपनी लाइफ ख़राब करने वाली बात होती है कि भाई हम पैसा देख के किसी के साथ शादी कर रहे हैं। नहीं, वो चीज़ नहीं। अपना दिल की सुनो, अपने मन की सुनो, और अपने बारे में सोच के इतना बड़ा फ़ैसला लेना चाहिए। फिर मैंने ये सोचा कि भी मुझे वहाँ से कैसे निकलना है। मुझे भगवान ने, शुक्र है, गुज़ार हूँ मैं उसकी, कि भगवान ने मुझे एक मौका दिया, मुझे उस बंदे से पीछे हटाया, और मेरी किस्मत कहाँ लेके मुझे आई, और मैं यहाँ पे आई। 2 बच्चे छोटे छोटे थे मेरे पास, जैसे कि एक 3 साल का, एक 5 साल का, ऐसे 2 बच्चे थे मेरे 18 साल पहले। और उन बच्चों को मैंने बहुत मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक पहुँची, ठीक है। किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने, कोई भाई ने साथ नहीं दिया, कोई बहन ने, जो मेरी रियल बहन थी उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। हर फेरी जब भी उसने मेरे से बात करनी, यही बात करनी कि तू वापस चली जा, तू वापस चली जा, तू उसके पास वापस चली जा। आप इतना कुछ देखो, जब किसी बंदे के साथ ये चीज़ हो रही है, तुम उसको सपोर्ट करने से तो गए, उसको हो रही, तुम ये चीज़ कह रहे हो कि भी तू उसके घर वापस चली जा, वापस चली जा। तो मैं कैसे जा सकती थी जब ये चीज़, अगर वो मुझे मार देता, कुछ कर देता, फिर क्या कर लेते। मेरी सिस्टर ने, बड़े वाली ने, ये चीज़ भी नहीं सोची। बार बार मुझे यही चीज़ कहती थी, तू वापस चली जा, चाहे मारे चाहे छेड़ते, तू वहीं चली जा, जो मर्जी हो। भाई तेरा आदमी अच्छा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा भी अच्छा है, क्योंकि रहती मैं हूँ, फेस मैं करती हूँ कि मेरे साथ क्या होता है, ठीक है। तुम्हारे साथ तो नहीं कुछ होता ना, तुम अपना बैठे हो, तुम्हारे पास, तेरे पास सब कुछ है। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, तू अपने महल में बैठी हुई है, जैसे भी अब तेरे पास घर है, 3री मंजिल है, तो दो प्लाट है तेरे पास। मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो अपना देखना ही है ना। मैं किसी के उस पर तो नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तो नहीं कह रही कि तुम मुझे अपने पास रखो, मैं अपने दम पे रह रही हूँ, मैं अपने दम पे अपनी ज़िंदगी निकाल ली है मैंने तुम लोगों को तो नहीं कहा कि भी मुझे
तुम्हारे साथ रहना है, क्या रहना, नहीं। मैं किसी के, मैं अपने बलबूते पे रही, अपने बलबूते पे मैंने दोनों बच्चे पाले हैं, अपने बलबूते पे दोनों बच्चे पढ़ाए हैं, अपने ही बलबूते पे मैंने अपनी बेटी की शादी की है। अगर मैंने किसी से एक पैसा भी लिया हो ना, मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से पैसा नहीं लिया। मैंने अपने बलबूते पे करे, छोटे छोटे पैसे जोड़ जोड़ के मैंने अपनी बेटी की शादी करी है। मैं ऐसे फेस से निकली हुई हूँ ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। और मेरी लाइफ ऐसी है कि भी मैं बहुत मुश्किल से यहाँ से निकली हूँ। अब मैं दोबारा वो फेस नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आई थी। देखो, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना सब कुछ था, पर उस प्रॉपर्टी में कहते हैं ना, चैन का एक सुकून भी नहीं था। जो बंदा एक सुकून चैन का ले सके ना, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं वही सोच रही हूँ, मेरी बेटी ने तो देख लो चलो हाँ कर दी है कि मम्मी आप दोबारा शादी कर लो, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ें घूम रही है बिल्कुल, कि हाँ कहीं ऐसा ना हो फिर मैं 18 साल बाद फ़ैसला ले रही हूँ, फिर वही चीज़ मेरे साथ दोबारा दोहराई जाए। ठीक है, वही चीज़ मेरे साथ दोबारा होए, मेरे बच्चों से ना मिलने दे, मैं शादी कर लूँ और मेरे बच्चों से ना कोई मिलने दे, फिर ये चीज़ फिर वही बातें आएगी। फिर मैं तो गलत सोच रही हूँ ना इस चीज़ को, कि भाई मैं शादी कर लूँ। इस बार मेरा ये है कि मैंने अपने भाइयों को फ़ोन करा कि भाई हमारा तो फ़ोन भी नहीं चकते, और तो और ना तो भाभी चकती ना ही भैया चकते हैं। तो बताओ क्या करें, बताओ। इस बार मेरा ना बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपने भाइयों के रखड़ी बांधूँ जाके, लेकिन मैं इस बार नहीं जा रही। मेरी बड़ी बहन ने रखड़ी छोड़ दी, उनके बांधनी। मेरी छोटे वाली बहन ने रखड़ी छोड़ दी। देखो उसके तो सगे भाई है वो, उनकी उस छोटी बहन के सगे भाई है, मेरे चाचा की लड़की के सगे भाई है। उसने भी छोड़ दिया उनको। जब देखना ही नहीं है, पूछना ही नहीं, तो फिर करना क्या है उनका हमने, है ना। तो अपनी लाइफ ख़राब करने वाली बात है। हम क्यों सोचे किसी के बारे में, वो तो हमारे बारे में नहीं सोच रहे ना, कि भाई हमारी नंदे इतनी दूर दूर बैठी हुई है, चलो 30 त्योहार पे बंदा जाता है, वैसे कौन सा रोज़ रोज़ टपका होता है। लेकिन वो चीज़ सोचते भी नहीं है कि हाँ भाई हमारी नंदों ने आना है ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरी भाभी सोचती कि हाँ भाई मेरी नंद आएगी, क्या है, क्या करना है उनके लिए, क्या नहीं। हम तो ये भी नहीं देख, कहते ना कि प्यार होता है, एक प्यार हमें खींच लेता है अपने भाइयों की तरफ। अब भाई जैसे भी है, कुछ भी है तो अपना खून ही ना। पर उस चीज़ को क्या करे बताओ। फिर इस बार मैंने मन बना लिया कि मैं रक्षाबंधन पे नहीं जाऊंगी अब बिल्कुल भी भाई के घर पे। मेरी बड़ी बहन ने छोड़ दिया जाना, मेरी छोटे वाली बहन ने छोड़ दिया। अब मैं आज आज से मैंने छोड़ दिया इस त्यौहार से। आज की जो रखड़ी है, 9 तारीख की रखड़ी है, मैंने जाना ही नहीं है अब। क्योंकि किसके पास जाए हम, है कौन हमारा। हमें प्यार से ट्रीट नहीं करते, हमारे साथ प्यार वाला बहन वाला बर्ताव नहीं करते, कुछ नहीं करते कि भाई हमारी बहन इतनी दूर से आई है क्या नहीं है। अगर हम जाते भी नहीं है, देखो कहते ना हर जगह पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम जाते हैं, जब भी जाते हैं तो भैया देख लो इतनी दूर से मैं जाती हूँ, इतना सामान लेके जाती हूँ बच्चों के लिए, अपने भतीजों के लिए, सबके लिए। तो क्या देते हैं मुझे, आप मान सकते हो, सिर्फ 200 रुपये, सिर्फ 200 रुपये। कोई सूट नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ 200 रुपये थाली में रख देते हैं। मैं तब भी मान नहीं करती, मैं कि चल छोड़ परे, हमें पैसों से मतलब नहीं है, हमें अपने भाई से मतलब है। हम अपने भाई से मिलने आए, हम पैसे से लेने नहीं आए हैं। पर इस चीज़ को वो लोग समझते नहीं है बिल्कुल भी, कि भी उन पे क्या बीतती है क्या नहीं है। अपनी घर गृहस्थी में बहुत ज़्यादा वो हो रखे हैं, व्यस्त हो रखे हैं, कि और कोई है ही नहीं है। छोटी बहन भी छोड़ दी इन्होंने, बड़ी भी छोड़ दी। एक मैं थी जो मैं जाती, जिद पड़ के मैं उनके ऊपर जाती थी। मैं कि नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भतीजे हैं, सब हैं, मेरी भाभी है ना। लेकिन जब कहते हैं ना, जब वो अपनी बहन के साथ, सगी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो हम तो फिर भी सौतेली है ना, फिर हमारे साथ क्यों नहीं ये चीज़ कर सकते। इसलिए मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी अब वो नहीं करती, कि हाँ जो हो गया सो हो गया बस। अब मुझे कहीं जाना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपनी लाइफ में जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ, और मुझे किसी से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, ना ही मुझे किसी के पास जाना अब। तो मेरा विचार यही था कि रक्षाबंधन के नहीं जाना, रक्षाबंधन पे मुझे अब। मैंने हमेशा गई हूँ, हमेशा ही मेरे साथ गलत बर्ताव करते हैं। जब भी जाती हूँ मैं, कभी प्यार से बात नहीं करनी, कभी कुछ नहीं, इसलिए मैंने जाना ही छोड़ दिया। ओके गाइज, मैं चलती हूँ ऑफिस।
मैं लेट हो जाऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय, लव यू।